एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। आज हमारे खास मेहमान हैं CSIR IIIM के डायरेक्टर ज़बीर अहमद जी, जिन्होंने हाल ही में जो है चार्ज एज्यूम किया है। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या विजन लेकर चल रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही है और किस तरह से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को ये आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ चंद बातें करूं। मैंने अभी लास्ट ही वीक इस इंस्टीट्यूट का एज डायरेक्टर ओहदा संभाला है और जैसे आपने पहला सवाल मेरे से किया कि इंस्टीट्यूट के बारे में क्या विज़न आप लेके चल रहे हैं, मैं ये बताता चलूं कि ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। इसकी एक रिच लेगेसी है। 1941 में कर्नल RN चोपड़ा साहब ने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद जब मैं आज इस मौके पे मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनकी फार साइटेडनेस को, उनकी विजन को सल्यूट करता हूँ कि 1941 में जब उन्होंने देखा कि ड्रग डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। और ये पूरा सफ़र जो है इंस्टीट्यूट का इस तरीके से रहा कि पहले जब स्टार्ट ये इंस्टीट्यूट हुआ तो एक रीजनल रिसोर्सेज को लेके, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके ये सभी जो डिवीजन जो हैं, रिसर्च डिवीजन्स क्रिएट किए गए। जैसे मेडिसिन प्लांट्स के नेचुरल रिसोर्सेज की कलेक्शन के बाद उनकी ऑथेंटिकेशन, उनकी प्रिजर्वेशन, उसके बाद कीमो प्रोफाइलिंग, देन बायो एक्टिविटी प्रोफाइलिंग, सब जो है एक रूफ के अंडर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। इस मौके पे उनको रिच ट्रिब्यूट देते हुए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि एज डायरेक्टर मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे प्रीडिसेसर्स जो थे, जिन्होंने एक रिच लेगेसी मेरे लिए छोड़ी है, मैं ये चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक्सीलेंस के नेक्स्ट लेवल तक इंस्टीट्यूट को ले जाने की विज़न रखूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है इसका कोर मैंडेट जो है R&D है। R&D में जो है पहले जो था ये नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च, जो हर्बल रिसोर्सेज से जो मेडिसिन्स जो है, आइसोलेट्स जो हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाते थे, उसकी टेस्टिंग की जाती थी। बट रफ्ता रफ्ता जब टाइम की रिक्वायरमेंट हमने देखी तो इस इंस्टीट्यूट का मैंडेट भी हमने ब्रॉड किया। 2007 में इस इंस्टीट्यूट का नाम RRL से, जो पहले रीजनल रिसर्च लेबॉर्ट्री हुआ करता था, उसको चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन रखा गया। इसमें हमने फार्मास्यूटिकल के साथ साथ बोटेनिकल्स के साथ साथ हमने ये भी देखा कि क्यों ना प्योर कंपाउंड्स पे भी कुछ सिंथेसिस, सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस उस तरीके से भी करके क्यों ना किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे भारत का ट्रेडिशनल रिसोर्स जो है बहुत रिच है। आज हम ये देख रहे हैं कि मोर देन 30 कंट्रीज़ ने हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ किया है। इंडिया में हमें इतना उसकी कैफियत, इतनी इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये कंट्रीज़ जो है रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं। तो वो भी एक हमने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उनके वैलिडेशन के लिए, ताकि मॉडर्न टेक्निक से उनकी वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल करके ताकि हम ड्रग डेवलप कर सकें ट्रेडिशनल मेडिसिन से, वो भी इंटीग्रेटिव मेडिसिन में लाया गया। जी, हमारे कोर जो R&D के प्रोग्राम हैं, इनके साथ साथ इस इंस्टीट्यूट का एक नुमायाँ जो रोल रहा है वो सोसाइटी के साथ भी रहा। जैसे आपने सुना होगा अरोमा मिशन, फ्लोरिकल्चर मिशन, पर्पल रिवोल्यूशन, ये जो है फार्मर सोसाइटी ओरिएंटेड, फार्मर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो हम चला रहे हैं और इनको भी आगे ले जाना है। इसके साथ साथ मैं ये बात करूं कि इंडस्ट्री का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरा ये भी रहेगा कि इनोवेशन ड्रीवन इंडस्ट्रियल कनेक्ट भी इंस्टीट्यूट का रहे। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा गवर्नमेंट के साथ, सिंस जो JK गवर्नमेंट या अगर लद्दाख गवर्नमेंट का ये देखा जाए, वहाँ साइंटिफिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम एज नॉलेज पार्टनर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँ कि जो मेरा विज़न रहेगा, अगर हम साइंस की बात करें तो हम साइंस ऐसी करना चाहेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं साइंस को इस रीजन में, इस एरिया में इस तरीके से सपोर्ट करूं, इस तरीके से नर्चर करूं कि वी विल बी एबल टू डू साइंस दैट विल हैव ग्लोबल इम्पैक्ट।
बिल्कुल। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के लिए जो प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स को हम ऐसे आगे चलाएंगे ताकि इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे फार्मर्स की, हमारे यूथ की, बाकी लोगों की रहे, वो जो सोसाइटी के साथ हमारा ये है, इसमें मेरा ये विजन है। और इंडस्ट्री का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्री का बीच में लाना, रिसर्च में राइट फ्रॉम बिगनिंग जो है इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करना, साथ में लाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट सो दैट वी कैन जस्ट ब्रिंग इन इंडस्ट्री राइट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ आवर रिसर्च और इनोवेशन के साथ। गवर्नमेंट के साथ हम एज नॉलेज पार्टनर काम कर रहे हैं। IIM आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो है IIM जेके गवर्नमेंट के लिए बना रहा है। इसी तरीके के जेके गवर्नमेंट के बाकी इंस्टीट्यूशंस के जो भी साइंटिफिक प्रोग्राम, साइंटिफिक आउटरीच प्रोग्राम जो होंगे, डेफिनेटली मेरे इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, बिकॉज इसका एक मैंडेट है, इसका एक विजन है, उसको आगे मैं बढ़ाऊँगा। इस इंस्टीट्यूट के साथ आप पहले भी रिलेट रहे हैं, एसोसिएट रहे हैं, और कहते हैं कि जितना बड़ा पद हो उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर्डल्स भी आती हैं, रुकावटें भी आते हैं। तो आपके अनुभव से क्या क्या रुकावटें हैं जिनको आप दूर करने की कोशिश करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बताना चाहूँ, 1997 में मैंने इस इंस्टीट्यूट में मेरी इंडक्शन हुई, मैंने ज्वाइन किया, और पिछले 25 साल से ज़्यादा सर्विस मेरे इस इंस्टीट्यूट में हुई है। मैं इंस्टीट्यूट को बड़ी बारीकी से जानता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे क्रिटिकल अभी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ओवरकम ऑल दीज क्रिटिकल रिक्वायरमेंट। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि हर्डल्स क्या हैं, जैसे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ जो हैं अभी डाउन है। हमारा CGMP प्लांट है, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट है, देन हमारे पास GLP स्टैंडर्ड एनिमल हाउस है। ये जो फैसिलिटीज़ जो हैं, दीज आर बैकबोन ऑफ आवर दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये चाहूँगा कि इनको रिवाइव किया जाए, क्योंकि अगर हम ये रिवाइव करके डेफिनेटली अगर हम उस पोजीशन में आ जाएंगे तो लोकल साइंटिफिक एटमॉस्फेयर जो है उसको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी। लोकल इंडस्ट्रियल सेटअप को प्रमोट करने के लिए उसको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हमारा GMP प्लांट है। डेफिनेटली अगर हर्बल फार्मूलेशंस के कुछ प्लेयर्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, अगर हमारी इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहेंगे, या दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो हैं इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक हमारी कलेक्टिव एफर्ट से डेफिनेटली टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें ला पाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये क्रिटिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ये मेरे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये जो है, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें या इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, हमारा केमिकल साइंसेस डिवीज़न है वो टोटल डिपेंडेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन पे होता है। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उसका अगर फिंगर प्रिंटिंग नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो बायोलॉजिकल एवेल्युएशन जो है या फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो है वो हम नहीं जा सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। सो दीज आर ऑन माई विजन, और ये एक मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इनको रिवाइव करके इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा पाऊँ। कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। अगर हम जम्मू की बात करें, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं स्टार्टअप कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम एकेडमिक्स की तरफ देखें तो यहाँ पर कई इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एम्स भी आ रहा है, IIT है। क्या इन सबको हम इंडल्ज कर सकते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो जम्मू का लोकल है उसको भी हम इंडल्ज कर सकते हैं, उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं? इसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किसी हद तक हम लोकल इंस्टीट्यूशंस को, लोकल जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, किसी हद तक हम उनको कनेक्ट नहीं कर सके इससे पहले, जो मैंने पास में देखा। और ये यहाँ ये पोजीशन संभालने से पहले ये मेरी नज़र में ये बिल्कुल था कि जैसे हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, एम्स, ये सभी इंस्टीट्यूशन जो हैं, इनका अगर मेजर फैसिलिटीज़ की बात करें तो मैं ये बताऊं कि कोई गवर्नमेंट के पास भी इतनी फंडिंग नहीं होती है कि हर इंस्टीट्यूशन को बिग फैसिलिटीज़ इंडिपेंडेंट दी जाएं। तो मेरा ये रहेगा कि जो भी बिग फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम इस तरीके से मैनेज करें कि इसका लाभ जो है, इसका बेनिफिट्स जो है हमारे स्कॉलर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, जो लोकल स्टेक होल्डर जो हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं उन तक डेफिनेटली मिलेगा। और मेरा ये विजन है, मेरा ये मैंडेट है कि मैं अगले कुछ सालों में ये मैं करके दिखाऊंगा कि
सभी रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरलिंक्ड होके एक स्ट्रांग कनेक्ट उनमें बने, उस तरीके से हम काम करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट रहेगा, जो हमारे स्कॉलर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल किसी पीएचडी स्कॉलर को अगर कोई एनालिसिस करवाना है तो अगर उसको फैसिलिटी जम्मू में अवेलेबल नहीं होगी वो आउट ऑफ जम्मू जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो हमारे जो साइंटिस्ट जो हैं अगर उनको जम्मू में अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, आज की डेट में हमारे मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, बाकी इंस्टीट्यूशन जो है इनको बड़ी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि इनको एक प्लेटफार्म पे आके अपनी फैसिलिटीज़ को शेयर करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, ताकि हम एक रिवोल्यूशन ला सकें इस एस्पेक्ट में। तरक्की करने के लिए टेक्नोलॉजी का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। टेक्निक्स की बात करूँगा, टेक्नोलॉजी की बात करूँगा, इक्विपमेंट्स की बात करूँगा, क्या हम लोग सक्षम हैं या अभी जो है हमें केंद्र सरकार की नीड है? इसमें कुछ किसी हद तक हमारे पास ऐसे आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं उनको नर्चर करने के लिए, इंक्यूबेट करने के लिए वो गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट सपोर्ट हमें कर रही है, बड़ी अच्छी परफ्यूज़ फंडिंग भी है, बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि आइडिया इंक्यूबेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास अगर हम ब्रेन की बात करें, रिच ब्रेन इज़ देयर। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो अगर जे.एंड.के की बात करें तो हमें एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी का जो एक पूरा रिसोर्स है वो यहाँ है। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में प्लांटेशन है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। कश्मीर रीजन की बात करें तो टेम्परेट है। जम्मू रीजन की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। आप ये देखें नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनसे जो रिसर्च हम कर रहे हैं, कुछ हमारे पास ऐसी लीड्स भी हैं जिन पे हमें फर्दर डिसीजन लेना है, गो और नो गो का डिसीजन लेके, क्योंकि हम उनको अगर बीच में छोड़ देंगे, हम थोड़ा काम किया बीच में छोड़ देंगे तो वो फिर यानी कि हमारा मकसद जो है, बेसिक मकसद जो है वो अधूरा रह जाता है। तो आपने जो ये बात कही कि क्या हम सक्षम हैं उस टेक्नोलॉजी को फर्दर एंड टू एंड डेवलप कर सकें, वैसा, क्योंकि वी आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग का डेफिनेटली एक इशू रहता है। कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारा जो साइंटिफिक जो टैलेंट जो है उसको यूज़ करते हुए गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ डेफिनेटली हम उसको आगे ले जा सकते हैं। लेटेस्ट रिसर्च की बात करते हैं कि लेटेस्ट कौन कौन सी रिसर्च वर्क यहाँ पर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मेजर जो डिजीज़्ड एरियाज़ जो हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, देन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा मिशन प्रोग्राम है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जो कंडीशन जो होती है उसके लिए। तो इस टाइप के हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें कुछ हमारे लीड्स भी हैं जो कि क्लिनिकल डेवलपमेंट में हैं। आपने अगर हम टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, तो एक रिजुरिन ड्रग जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। वो इसी इंस्टीट्यूट की जो कंट्रीब्यूशन है, इन्वेंशन है, जिसमें बायोनांसर एक जो मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग जो कन्वेंशनल टीबी ड्रग में डाल के जो इन्होंने उसकी जो एफिकेसी बढ़ाई, उसकी डोज कम की। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट लीड्स भी ये तो ड्रग आ गई। इसके बाद हमारे कुछ लीड्स हैं जो कि क्लिनिकल डेवलपमेंट में हैं इन एरियाज़ में। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि MOUs कुछ साइंस हो रहे हैं, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है? इसमें अभी काफ़ी सभी जितने भी लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ MOU हमारे हैं। मैं ये चाहूँगा कि उन MOU को रिविज़िट करके अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की कुछ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी करेंगे। जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ अभी हमारे MOU नहीं हैं उनके साथ डेफिनेटली MOU करेंगे, क्योंकि MOU करके हम उनको एक प्लेटफार्म पे लाके कॉमन फैसिलिटीज़, कॉमन गोल और कॉमन रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो हैं हम चला सकते हैं। आखिर में मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि 6 साल का समय है आपके पास, 6 साल में आप कहाँ पर जो है इस इंस्टीट्यूट को लेकर जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल, और मैं सवाल यहाँ आपके सामने आंसर दे के डेफिनेटली अगले 6 साल के लिए आंसरेबल रहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि जहाँ तक रिसर्च की बात है, 1 से 2 लीड डेवलपमेंट जो है मैं चाहूँगा कि अगले 5 साल में कहीं ना, जिनके 5-6 साल में लीड कोई मार्केट में ड्रग नहीं आएगी, बट एडवांस स्टेज पे 1-2 लीड्स जो हैं
चाहे वो हर्बल बेस्ड ड्रग्स होंगे, फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स होंगे, बोटेनिकल्स होंगी। इसके साथ साथ मेरा ये भी टारगेट है कि 1-2 NC न्यू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी ड्रग की फॉर्म में जो है फर्दर एडवांस स्टेज पे लेके जा सकूं। इसके अलावा जो मैंने पहले आपको बताया कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ट्रेडिशनल जो हमारा आयुर्वेदिक नॉलेज जो है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, उसको वैलिडेट करना, उसको आगे चलाना। और इस पे भी मैं ये चाहूँगा कि नुमायाँ जो है हमारे इंस्टीट्यूट का जो रोल रहेगा, और मैं चाहूँगा कि अगले कुछ सालों में हम वो भी फाइटोफार्मास्यूटिकल शेप में, फाइटोफार्मास्यूटिकल ड्रग फ्रॉम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, हम वो भी डेवलप करें। मेरा ये टारगेट है एज़ फार एज़ रिसर्च इज़ कंसर्न। उसके साथ साथ जैसे हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे जो मिशन प्रोग्राम, सोसाइटी ओरिएंटेड मिशन प्रोग्राम्स हैं, डेफिनेटली इनको मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। अभी जो जैसे फ्लोरिकल्चर मिशन की बात करूं या अपने अरोमा मिशन की बात करूं, अभी हमने प्लांटेशन जो है, प्लांटेशन करवाई फार्मर्स से, एरिया कवर किया प्लांटेशन में, देन ऑयल उनसे वो कि उन्होंने ऑयल डिस्टिलेशन वगैरह किया, ऑयल प्रोड्यूस किया। मैं चाहूँगा कि आगे जो है, आगे इंडस्ट्रियल स्कोप भी देखा जाए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो है, आगे कुछ 2-3 सालों में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर हमारे फार्मर्स चले जाएंगे तो मल्टी फोल्ड उनका इनकम जो है डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। ये भी मेरा वो है। और मैं ये चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो है वो अगले कुछ सालों में नुमायाँ चेंज उसमें मिले, क्योंकि जब तक हमारे साथ इंडस्ट्री हैंड टू हैंड नहीं चल सकते, हमारे साथ नहीं अगर चलेंगे तो हमें भी परेशानी होती है। क्योंकि जब हम प्री क्लिनिकल लीड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन उस वक्त अगर हम किसी इंडस्ट्री को कोलैबोरेशन के लिए ढूंढेंगे तो उस वक्त बहुत लेट हो चुका होता है। इससे मैं चाहूँगा कि राइट फ्रॉम बिगनिंग जो भी हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन जो है वो ज़रूर रहे। और जो गवर्नमेंट के साथ, जो इंस्टीट्यूशन के साथ, डेफिनेटली मेरा ये रहेगा रोल कि मैं अगले कुछ सालों में जो है, जैसे जो भी साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं या दूसरे उनके प्रोग्राम्स हैं, उनमें मेरी सपोर्ट एक्टिव रहेगी। सर, आखिर में अपील आप क्या करना चाहते हैं? और साथ ही साथ में मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि रिसर्च तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो युवा है वो इसमें जो है इंडल्ज नहीं हो रहा है। उसको किस तरह से इंडल्ज कर सकते हैं? अपील के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मुझे सिविल सोसाइटी से, अपने यूथ से, जो लोकल हमारे जो बच्चे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इंस्टीट्यूट हार्ट ऑफ सिटी में है, कैपिटल सिटी में इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग जो है वो ये है कि इसकी विजिबिलिटी जम्मू सिटी में, जम्मू शहर में नहीं है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला हो जी। या उस टाइप का एक्सेस ना रहा हो जैसा होना चाहिए। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो खासकर साइंस स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर वेलकम एनी टाइम, दे कैन कम टू दिस इंस्टीट्यूट। अगर उनकी कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है, चाहे उनकी कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, मोस्ट वेलकम। वो यहाँ आएंगे, यहाँ हम उनको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हमने तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए, जो कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। मैं उन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा अपग्रेड भी कर रहा हूँ। एक ऐसे मॉड्यूल की शेप में हम वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करना चाहते हैं, ताकि यहाँ स्किल डेवलपमेंट के बाद बच्चे जाके जॉब गिवर बन जाएं, जॉब सीकर ना बने। ये भी मेरा एक कंपोनेंट है मेरी विजन में, कि डेफिनेटली उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों को मैं वेलकम करूंगा। मैं कहूंगा कि जब भी उनको यहाँ इंस्टीट्यूट में आना है, इंस्टीट्यूट उनका है, इंस्टीट्यूट हमारा है। इस इंस्टीट्यूट को जो है, जब बच्चे आएंगे डेफिनेटली फ्यूचर वो साइंटिस्ट होंगे, फ्यूचर वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, फ्यूचर वो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, सोसाइटी का दामन थामेंगे। मैं उनको यहाँ वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट कॉलेजेस से, अलग अलग स्कूलों से भी बच्चों का हमारा ये रहता है, कनेक्ट रहता है। हम उनको भी इनवाइट करते हैं यहाँ। ऐसा ये चल रहा है। इसके अलावा भी मैं ये कहूँगा कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। दूर दराज के जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस से भी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ से भी, उनको मैं ये कहूँगा कि एक्सप्लोर IIIM, बी इन टच विद IIIM, वी विल वर्क टुगेदर।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे जो हैं यहाँ पर खुले हुए हैं और साथ जो हैं आगे बढ़ेंगे, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को जो है आगे लेकर जाएंगे। सर के पास 6 साल हैं और 6 साल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो है इस इंस्टीट्यूशन को और शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी और ये इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड में नंबर 1 जो है एक ना एक दिन कंसीडर होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सएलसी न्यूज़।